नमस्कार। मई 2025 यदि आप कुंभ राशि हैं तो आप अपने राशि के स्वामी को देखेंगे तो धन भाव में बैठे 4 ग्रह एक साथ। शनि आपके राशि के स्वामी, शुक्र उनके मित्र, परम मित्र, बुध उनके मित्र और राहु भी तो है। ये चारों ग्रह बैठे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, 18 मई 2025 के बाद यही राहुदेव आपके राशि पे आ जाएंगे और ये धन भाव फ्री हो जाएगा। तो धन संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो संपन्न करने के लिए 18 मई के बाद बहुत अच्छा समय। आपके फंसे हुए धन अचानक मिल सकते हैं, अटका हुआ धन अचानक मिल सकता है। रिश्ते नाते कुटुंबों में कोई विवाद झगड़े तो वो अचानक सुलझ भी सकते हैं। लेकिन 18 मई के बाद अब देखिए, राशि के स्वामी धन भाव में आपका चेष्टा हमेशा धन की दिशा में कि हम धन कैसे अर्जन करें, और वहीं तीसरे घर में सूर्य अति पराक्रमी यानी उच्च का है, पराक्रम को तो बढ़ाया हुआ है। और गुरुदेव चौथे स्थान में बैठे हैं, कर्म स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो कर्म की स्थिरता बढ़ाए हुए हैं। एक बड़ी बात है कुंभ वाले, आप एक बात जान ले, ये जो महीना है मई का, 14 मई को गुरुदेव घर बदल देंगे और 18 मई को राहु केतु घर बदलेंगे। कितना बड़ा परिवर्तन, 3 ग्रहों का परिवर्तन। आप क्या समझते हैं? कुंभ वाले 7.5 तो आपके ऊपर है ही, जो उतरता हुआ 7.5 है, लेकिन इन लोगों का प्रभाव जो मई में दिखेगा, ये महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि गुरु जैसे शक्तिशाली ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव क्या देगा? जब गुरु महाराज आपके तीसरे घर पंचम में जाएंगे तो आपके राशि को देखेंगे, और राशि पे तो राहु भी बैठा होगा जो 18 मई को। तो यहां गुरु महाराज का प्रभाव आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, आपके मूड के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। टेंशन से फ्री करेंगे, ये एक अच्छा संकेत। भाग्य पर दृष्टि, भाग्य को बलि करेंगे, हेल्थ का सुख मिलेगा, बुद्धि भी थोड़ा ठीक दिशा में चलेगा और भाग्य भी साथ देगा। तो फिर 7.5 क्या करेगा? कुछ नहीं। जब आपके हेल्थ, बुद्धि और भाग्य तीनों साथ हो तो कोई दुर्योग कुछ काम नहीं करता है। इसीलिए तो इसे हम बहुत शक्तिशाली राजयोग भी कहते हैं, जो आपको 14 मई के बाद दिखाई देगा। इसलिए कुंभ वाले आप तैयार हो जाएं, भयभीत ना हो। 7.5 अपनी जगह पर है, और वहीं मंगलदेव छठे घर में बैठे हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले। लेकिन आपके राशि पर दृष्टि है, कभी कभी आक्रोश, गुस्सा, क्रोध भी बढ़ाएगा, तो उससे आपको 14 तारीख तक संभाल के रहना है। झगड़े विवाद उत्पन्न कर सकते हैं मंगलदेव। केतु देव अष्टम में है, अचानक उतार चढ़ाव दिखा सकता है। तो ये ग्रहों की व्यवस्था है मई में। लेकिन कर्म के लिए सबसे अच्छा, जब गुरु महाराज की दृष्टि कर्म पर है तो 14 मई तक जो भी आपके अटके हुए जॉब संबंधित बातें हैं, चाहे ट्रांसफ़र की हो, प्रमोशन की हो, चाहे इंक्रीमेंट की हो, चाहे जॉब मिलने की हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर, 14 मई से पहले आपको सफलता का सूचना मिलना चाहिए। 14 मई के बाद जैसे गुरुदेव घर बदल देंगे तो उसके बाद सामान्य स्थिति हो जाता है। आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि 7.5 तो है ना, कर्मदंड तो है, तो फिर आपके काम अटक सकते हैं। बिजनेस का मालिक जब उच्च का बैठे हैं पराक्रम स्थान में, तो आपके बिजनेस आपके हाथों में है। आप उसे अपने हाथों से बचा सकते हैं, संभाल सकते हैं। यही तो है चमत्कार। अगर उतार चढ़ाव है तो आप अपने बुद्धि, विवेक और परिश्रम, प्रयास, मेहनत, पराक्रम पर भरोसा रखें, बिजनेस संभलता चला जाएगा। पार्टनरशिप करना है तो आप कर सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में 14 मई के बाद बहुत अच्छा, अब थोड़ा मन लगेगा, नया नया दिशाओं में आपके इच्छाएं दौड़ेंगे, पढ़ाई के लिए आपका मन जागृत होगा, अस्थिरता खत्म, और स्थिर होकर किसी चीज़ पर ध्यान फोकस करेंगे,
उस शिक्षा प्राप्ति में जो रुकावट थी उसे हटाएंगे, उस शिक्षा प्राप्ति पर कराएंगे गुरु महाराज। और जब हम रिश्ते नाते कुटुंबों की बात करते हैं तो 4 ग्रह वहाँ बैठे किस लिए हैं? राहु, शनि और 2 शुक्र, बुध। कुछ अच्छे प्रभाव और कुछ बुरे प्रभाव। कहीं दिखता है कोई रिश्तेदार आपसे बहुत दूर जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि झगड़े करके या मनमुटाव से। कहीं दिख रहा है कि कोई रिश्तेदार आपके बहुत करीब आ रहे हैं शुक्र बुध के कारण। ये उतार चढ़ाव दिखता है, जिसमें छोटे भाई बहन के सहयोग अच्छे हैं, उनके भाग्य में वृद्धि है। बड़े भाई बहन की भी अच्छी स्थिति रहेंगे और पिता के सोसो, माता के भी स्थिति अच्छे है। दाम्पत्य जीवन में भी ठीक ठाक चल रहा है। बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि 14 मई के बाद आपके जीवन में दाम्पत्य सुख प्राप्ति का एक संकेत बन गया है। यह अगर देखा जाए तो विवाह के योग भी उत्पन्न होते हैं। कोई विवाह की बात हो रही है तो 14 मई के बाद वो बात बनेगी। अभी तो टलता रहेगा, लेकिन जब हम प्रेम की बात करते हैं तो वो 14 मई के बाद प्रेम प्रसंग में मधुरता, नए प्रेम प्रसंग का उदय और उसे विवाह में बदलने की बात भी करते हैं तो 14 मई के बाद। ये अच्छा संकेत है। संतान के तरफ से अगर देखा जाए तो कोई गुड न्यूज़ मिलेगा तो 14 मई के बाद गुरुदेव जैसे पंचम में जाएंगे, संतान के तरफ से अच्छी न्यूज़ मिलेंगे, खुशखबरियाँ। और कोई संतान का भाग्य भी खुलेगा। कोई आपके संतान कुछ नाम कमाने वाले काम भी कर सकते हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत बढ़िया है। धन का मैटर ये है कि कहीं से धन आ भी रहा है और जा भी रहा है। 2 ग्रह है लाने वाले और 2 ग्रह है खींच के ले जाने वाले। खासतौर पे राहु है धन भाव में, तो धन खर्च तो कराएंगे, लेकिन 18 मई के बाद ये खर्चा कम हो जाएगा, आने वाले सोर्स ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 14 मई से पहले आप प्रॉपर्टी खरीदें, लेकिन फिर भी चूँकि 7.5 में तो सोच समझकर सूझबूझ से काम करें, कहीं साना कि फंस जाए। और नए वाहन का भी इसी तरह की बात है, 14 मई से पहले देखें। और शेयर मार्केट में अभी हैं, अगर लॉस हो रहा है, उतार चढ़ाव बढ़ा है, तो 14 मई के बाद आप एक बार शेयर मार्केट में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, लेकिन मात्रा कम रखें, क्योंकि 7.5 है। ये दे भी सकता है लेकिन अंत में पूरा खींच लेता है, अंत में आपको हानि ही पहुंचाता है। इसलिए इसमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हेल्थ वाइज आप ठीक ठाक हैं, हेल्थ के मालिक अच्छी जगह पे है। राहु जब आएंगे यहाँ 18 मई के बाद तो थोड़ा सा मन मस्तिष्क में उतार चढ़ाव दौड़ेगा, मन आपके बहुत तरफ दौड़ेंगे। फिर भी आप रोग से मुक्त रहेंगे क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि रहेगी 14 मई के बाद। तो हेल्थ वाइज अच्छा है, रोगों से मुक्त रहेंगे, मन को स्थिर रखेंगे तो सब काम पाएंगे, सब काम में सफलता मिलेगी, भाग्य भी साथ देता चला जाएगा और यही आपके लिए सबसे बढ़िया है। और किसी तरह का मुकदमा है तो 14 मई तक में निपट ले तो आप जीतेंगे। बाहर जाने की अगर बात हो रही है तो अभी 50-50 है। धन कमाने के लिए आप बाहर जा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपके बाहर के योग बनते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कुंभ वालों के राशिफल क्या कहते हैं, तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।